मैं बच्चों से मिलता रहता हूँ तो बच्चों की बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आती है। तो मैं पेरेंट्स को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि हम काफ़ी बार क्या होता है कि हम बच्चों को कुछ बातें बता रहे होते हैं, उनको कुछ समझाते रहते हैं, उनको रोकते रहते हैं। और हमारा समझाना रोकना ठीक भी है, हमें बच्चों को समझाना चाहिए, रोकना चाहिए और बताते रहना चाहिए, क्योंकि हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए कि डू व्हाट यू वांट टू डू। लेकिन होता क्या कि जिस तरह से हम समझा रहे होते हैं बच्चों को, जिस तरीके से हम रोकते हैं, वो हमारा तरीका ठीक नहीं होता। I mean, हम जो बातें बता रहे होते हैं वो बातें ठीक है, लेकिन हमारा जो बातें बताने का तरीका है वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। वो तरीका, हमारा जो रवैया है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों के बीच में और हमारे बीच में एक गैप आना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी वजह से बच्चे हमसे कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, वो हमसे कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो रवैया है हमारा, जिस तरीके से हम बच्चों को हम बताते हैं, वो रवैया बच्चों के माइंड के अंदर जाके बैठ जाता है। और उसकी वजह से आज के बच्चे तो, अक्सर बच्चे तो पेरेंट्स को वही जवाब दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को जवाब नहीं देते हैं। वो इसलिए भी नहीं देते हैं बच्चे पेरेंट्स को जवाब, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों को फाइनेंस करते हैं, उनकी सारी की सारी नीड है वो पेरेंट्स ही पूरी करते हैं। इसकी वजह से बच्चे उनको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें, जो उनका रवैया है, वो बच्चों के माइंड के अंदर घर करता रहता है। द डे वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, फिर वो बच्चे पेरेंट्स के सामने बोलने लग जाते हैं। उनका जो बच्चों का जो रवैया है, फिर वो पेरेंट्स के सामने जो उन्होंने इतने दिन स्टोर किया है, वो फिर हम अपनी भाषा में जिसे बोलते हैं कि ब्याज के साथ जो है वो बच्चे पेरेंट्स के सामने एक इल बिहेव और मिसबिहेव करने लग जाते हैं। तो यहाँ जो मैं समझता हूँ कि जो इसकी जो पीछे रीज़न है, वो यही रीज़न है कि पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरीके से हम बच्चों को समझाते हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को रोकते हैं और जिस तरीके से हम अपनी बातें बच्चों को बताते हैं, वो हमारा बताना ठीक है, समझाना हमारा ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं वो तरीका हमारा ठीक नहीं होता है। तो मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जो तरीका है वो तरीक़ों को हम ठीक करें। इससे हमारे और बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन है वो बिल्ड होगा। नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी जो बात है वो ये है कि हम अपने घरों के अंदर सॉरी बोलने का कल्चर भी डेवलप करें। I mean, अगर पेरेंट्स गलती पे हैं और उनसे कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेवियर हो गया, तो पेरेंट्स को भी बच्चों से जाके सॉरी बोल देना चाहिए, ताकि बच्चे इनसे सीखेंगे। अब जब भी बच्चे आगे गलतियां करेंगे तो बच्चे पेरेंट्स से भी सॉरी बोलेंगे और बाहर भी जाके उनको सॉरी बोलने के अंदर एक दे विल फील ईजी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हम अपने घरों के अंदर सॉरी बोलने का भी एक कल्चर क्रिएट करें। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ इसे, कि हम जिस तरीके से जो बातें हम बच्चों को बताते हैं वो बताना हमारा ठीक है, लेकिन जिस तरह से हम बच्चों को बातें बताते हैं वो तरीका हमारा ठीक हो, और एक सॉरी बोलने का भी हम कल्चर डेवलप करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।